केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ओमकार झा फिलहाल मधेपुरा जिला के लबो लगान पंचायत में जहां पर उनसे मुलाकात हुई है वहां के भाई मुख्य प्रत्याशी आरती देवी और उनके प्रतिनिधि नीरज सिंह से। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं किन लक्ष्यों के साथ ही इस पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं और आने वाले समय में ये पंचायत के विकास को कहां तक ले जाना चाहते हैं। देखते बातचीत का सिलसिला इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में चुनाव चल रहा है, कई चरणों में मतदान भी हो गया और कई चरण का मतदान बाकी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने वहां पे अपने गांव की सरकार यानी मुखिया बना लिया है और जहां जहां मतदान बाकी है, प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। इसी तरह में मेरी मुलाकात चौसा प्रखंड के लौवा लगान पूर्वी क्षेत्र से भावी मुखिया प्रत्याशी आरती देवी के निवेदक नीरज सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई, जो पूर्व में भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, पंचायत समिति भी रह चुके हैं और मुखिया भी रह चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस बार उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है और उनका पिछला कार्यकाल कैसा रहा। सर, केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आपका पिछला कार्यकाल कैसा रहा, जब आप भूतपूर्व में मुखिया थे, सरपंच थे और पंचायत समिति थे? इसका गवाह तो वो प्रमाण पत्र बताता है जो मेरे पास सुरक्षित है जी। इसका मतलब ये हुआ हम जनता के लिए बेहतर करने की कोशिश किए थे, आम जनता को सम्मान देने की कोशिश किए थे, हर लोगों को सुलभ विकास और न्याय व्यवस्था करने की कोशिश किए थे। तो लगता है इसी का वो परिणाम है कि मेरे पास समिति, सरपंच, मुखिया ये तीनों प्रमाण पत्र है जी। इस बार फिर से आप चुनावी दौर में हैं। आपकी धर्मपत्नी आरती देवी चुनाव लड़ रही हैं और आप उनके प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं। आप ही से दोबारा जानते हैं कि इस बार उनको चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? यूँ तो समाज का हर जनता जनार्दन अवगत है, वो नीरज सिंह है जो समाज सेवा में 24 घंटा समर्पित मिलता है, जो हर गली मोहल्ले में इस बात के साक्षी कई हमारे समाज के लोग होंगे, है भी। इस बार अगर पंचायत की जनता, लौवा लगान पूर्वी की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, उनके लिए क्या क्या काम करेंगे? मैं आपसे क्या कहूं, मेरे किए कार्यों की हम चर्चाएं अपने मुंह से क्या करें। नहीं, आप अपने पंचायत की जनता को बताइए जो मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको देख रही है। और हम क्या किए हैं, मैं आपसे ही निवेदन करूंगा। एक वार्ड से लेकर लालजी साहब अभी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रांगण में हम पश्चिम से उत्तर दक्षिण मुंह का 3 बिल्डिंग पंचायत समिति में मकान बनाए। जब कभी वर्ष 2 में कभी हम जब क्या कहते हैं कस्तूरी सिंह के घर से उस जगह पर नाला बनाए, आज भी विराजमान है। हम तो वैसे क्या कहेंगे मीडिया के साथियों, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश जी ने 2015 के चुनाव जैसा कि आप सबको भी सर्वविदित होगा, उन्होंने 7 निश्चय की घोषणा किया। लेकिन मेरा 7 निश्चय नल जल की समस्या हम 2001 और 2091 में 2001 में पंचायत समिति रहते और 2011 में मुखिया ग्राम पंचायत के मुखिया पद को सुशोभित करते। मैं इसलिए निवेदन करूंगा, मेरा बयान लेते जा रहे हैं तो हम ये आपसे निवेदन भी करते जाएंगे कि आप वार्ड नंबर 1 से लेकर और खास करके इस प्रॉपर वे गांव में तो हर गली और मोहल्ले में सारे लोगों से पूछ लीजिएगा ये कौन नाला बनाया, ये रोड कौन बनाया। आपके द्वारा नाला कितना बनाया गया होगा अंदाज? ये आप घूम कर देख लीजिएगा। लेकिन हम समझते हैं हम पूरी आबादी को लगभग जल निकासी की समस्या से महरूम कर दिए हैं। जल निकासी की समस्या उसके पास नहीं रहने दी है। उसके पास मतलब गांव में अभी जल निकासी की समस्या ऐसे ही हम कहेंगे घूम कर देख लिया जाए। फिर हम मुखिया थे, हमसे पहले भी सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम चलता था, मीडिया के साथ ही आप सर्वविदित हैं। लेकिन
हम जब मुखिया बनकर आए, मैंने देखा मेरे यहाँ समाज से सुरक्षा पेंशन, विभिन्न प्रकार के पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या लक्ष्मीबाई पेंशन योजना में मैंने इतनी कम आबादी को लाभ मिलता, 100 के पार भी नहीं था आंकड़ा, जबकि हजारों लोग, कोई 60 वर्ष तो कोई विधवा, कोई विकलांग समाज में पड़ा था। उसको 2011 के खोजी अभियान में सारे लोगों को सरकार के पास उसका दस्तावेज भिजवाया और आज उतने हमको लगता है लोगों को लाभ दिलाने में हम पूरा विश्वास और भरोसा लगाए। 1000 के आसपास आपका ये हमको लगता है कि हजारों से बेसी होगा, लेकिन हम अभी वो सब नहीं बोलेंगे। लेकिन हम जनहित में एक ठोस काम गरीब गुरबे पिछड़े इलाके में जो 10 बरस 1 से लेकर 11 तक 2 कार्यकाल में जो लोगों ने नहीं कर सका, हम उस गैप को 5 साल के अल्प कार्यकाल में भरने के लिए हजारों की तादाद में तो उस लाभान्वित वर्ग के श्रेणी में हम अपने जनता जनार्दन का तो नाम जुड़वा ही लिए, क्योंकि उसका हक बनता तो उसको अपना दस्तावेज था, उसका सारा डॉक्यूमेंट था। यही सच्चाई, हम उसको साथ दिए, हम क्या करा लिए। मतलब आपने पंचायत में, जब आप अपने कार्यकाल में थे, पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं आपके द्वारा, लेकिन जब हम अभी पंचायत में घूम रहे थे लहुआ लगान पूर्वी में, यहाँ पे कुछ युवकों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे हमारे पास खेल कूद का मैदान नहीं है। मैदान है, लेकिन जो मैदान की आवश्यकता है, चूंकि बच्चे अब डिफेंस विभाग में, प्रशासनिक विभाग में अधिक भाग आजमाना चाहते, उस हिसाब से उसका मैदान नहीं है। ये सच्चाई है और हम भी इस नौजवान के इस मांग की समस्या करते हैं। हमारे यहाँ भी सैकड़ों नौजवान सुबह शाम पूरा अपना प्रैक्टिस करते हैं कि हम कहीं सफल हों। इनके लिए उनको भी धन्यवाद है, उसकी एक कमी है, ये हम भी महसूस करते हैं। उसका ये अगर आप जीत के आएंगे तो इस काम को हम इसके लिए प्रयास करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे जरूर। युवा वर्ग के लिए जरूर कठोर कदम उठाने पर विश्वास करेंगे। आप बताएं कि आपकी सोच बहुत अच्छी है और अच्छी एक पहल लेके आप ग्रामीण के बीच में आ रहे हैं। हम तो आपको क्या बतावे, आप तो गवाह हैं मीडिया के बंधुओं। ये माननीय नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण का नारा दिया था। बोलिए क्यों नारा दिया है? महिला सशक्तिकरण का नारा किसने दिया? बिहार के मुखिया माननीय नीतीश जी ने। और उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा हम महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण देते हैं। क्या महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं के मिले आरक्षण का क्या सम्मान हुआ? क्या कभी किसी महिला ने अपने को महसूस किया हम मुखिया हैं? नहीं। ये 5 बरस मीडिया के साथियों, जो पद मुखिया का समाज के बीच रहने वाला होना चाहिए, ये बक्सा में बंद करने वाले हाथों में चला गया था। सो जनता से पूछ लीजिएगा। हम चाहते हैं मुखिया जैसा महत्वपूर्ण पद, ग्राम प्रधान का पद समाज के बीच रहने वाले उपस्थित व्यक्ति का हो। उसमें मेरा चुनाव चिन्ह मोती की माला छाप पड़ा है। हम कहते जाएंगे आपसे मीडिया के साथियों, गली मोहल्ला में आप घूर घूर कर देख लीजिएगा, लगेगा हर गली में मोहल्ला में रोड और नाला बना है, पता कर लीजिएगा। 100 में अगर 25 मेरे कार्यकाल में बना होगा रोड नाला, कम से कम 75%, तो जरूर कहिएगा कि हाँ ये जरूर गली में रोड और नाला अगर बना दिए हैं हम पूर्व मुखिया नीरज जी, तो उसकी पत्नी का जो चुनाव चिन्ह है मोती की माला, इस बार इसलिए उसको माना सफलता मिले कि हर गली मोहल्ले में उसके पति ने मुखिया रहते बना दिया था रोड और नाला। इसलिए इस बार जीते मोती का माला। मेरा ये निवेदन भी आप स्वीकार करते जाएंगे। ये मैं इस बार आप पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत के जनता को मेरा संदेश साफ है कि आप हमको अगर आप हमको यह सम्मान देते हैं, तो जिस तरह हम वर्षों लगातार अनवरत हम 20 बरस से 22 बरस से समाज सेवा में समर्पित हैं, हम जीवन के अंतिम सांस तक में कोशिश करेंगे कि समाज सेवा में समर्पित हो। हम चाहेंगे हम और हमें खुशी तब होती है, हमें उस रोज खुशी होती है जब किसी यतीम, गरीब, शोषित, पीड़ित और समाज के निचले तबके का जिस रोज हम कुछ न कुछ भलाई कर देते हैं, तब हमें कुछ खुशी महसूस होती है।
और मेरा जीना ही है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, सज्जन इन व्यक्तियों के लिए। और सच्चाई यही है, ये इसके गवाह हमारे समाज के सारे जनता जनार्दन, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा, हम अपने मुँह से बेसी बड़ाई क्या करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास रखिए, इरादा नेक है और दृढ़ता पूर्वक समाज विकास के हित में कठोर कदम उठाकर संघर्ष कर जब भी बारी आई हमने किया। इस बार भी हम अपने कार्यकाल में व्यापक जनता के हित में काम करेंगे और मेरा सबसे मुख्य काम होगा कि इस बार जो 5 वर्ष में, आप भी मीडिया के साथी जानते हैं कि यहाँ 3 सभा महत्वपूर्ण होती है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। और यहीं आकर लोकसभा चलती है, विधानसभा चलती है, लेकिन ग्राम सभा चलती है तो इसके सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित स्पीकर इस पंचायत से महरूम रहते रहे। ये गौरव का क्षण कैसे भुलाया जाता है वो तो वो जाने। लेकिन मेरा ये वादा है, अगर ग्राम पंचायत के मुखिया पद से मेरे उम्मीदवार आरती देवी को चुनाव चिन्ह मोती माला छाप आशीर्वाद देकर जनता ने अगर विश्वास व्यक्त किया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जैसे ही आऊंगा, मेरा उम्मीदवार जैसे जीत कराएगा, सबसे पहले मैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी की नियमित बैठक सुनिश्चित कराने पर विश्वास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपके प्रत्याशी का नाम? मेरे प्रत्याशी का नाम श्रीमती आरती देवी। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला जो क्रमांक 1 पर अंकित है। आपका ग्राम पंचायत? मेरा ग्राम पंचायत लौवा लगन पूर्वी प्रादेश निर्वाचन 6 संख्या 9, जिला मधेपुरा। जिला प्रखंड चौसा, जिला मधेपुरा, बिहार। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।